जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्निकल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली C++ की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप आप किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसका फ्लो चार्ट क्या होता है और किस प्रकार से आप फॉर लूप की मदद से एक प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक अलग लूप के बारे में जिसका नाम होता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या होता है, किस प्रकार से आप उसको यूज़ करते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, उसका सिंटैक्स समझेंगे, उसका फ्लो चार्ट समझेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं ऐसे बर्बादी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से आपका फॉर लूप काम करता था, मतलब जो काम फॉर लूप करता था वही काम आपका व्हाइल लूप करेगा। बस अंतर इतना है, इसका लिखने का तरीका अलग है। पर जैसे कि आपको पता है कि लूप का मतलब होता है कि बार बार एक ही काम को करते रहना, उसी प्रकार से वही आपका फॉर लूप काम करता है, वही आपका व्हाइल लूप काम करता है। काम सभी का एक होता है, पर करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। देखिए, व्हाइल लूप का लिखने का तरीका पहले हमें समझना होगा, तभी हमें मालूम पड़ेगा इसमें कितना अंतर है फॉर लूप और व्हाइल लूप के अंदर। आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर लूप लिखा हुआ है। फॉर लूप के पास तीन कंडीशंस थी या तीन एक्सप्रेशंस थी। पहली एक्सप्रेशन थी ये, जिसे हम इनिशियलाइज स्टेट बोलते थे। दूसरी एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन नंबर 2 है वो कंडीशन के लिए यूज़ होती थी। एक्सप्रेशन नंबर 3 जो है वो अपडेट करने के लिए यूज़ होती थी। इसी प्रकार से व्हाइल लूप में भी आपके तीन ही प्रकार की एक्सप्रेशंस होंगी, पर वो किसी और तरीके से यूज़ होंगी, वो आप समझिए। व्हाइल लूप के सिंटैक्स को आप समझिए। सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है व्हाइल, जो कि आपका एक कीवर्ड है। कीवर्ड है इसलिए इसके हर एक कैरेक्टर को आपको लोअर केस में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी व्हाइल लूप की कंडीशन आएगी, देन आपकी व्हाइल लूप की यहाँ पर बॉडी आ जाती है। और क्योंकि ये बॉडी है व्हाइल लूप की, तो इसके अंदर बीच में आप स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं, यानी कि जो भी आप काम कराना चाहते हैं एक लूप से, वो काम आप यहाँ करा सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आपका फॉर लूप के पास एक अपडेट के लिए एक्सप्रेशन होती थी, उसी प्रकार से व्हाइल की जो अपडेट एक्सप्रेशन होगी वो आपकी व्हाइल के बॉडी के अंदर ही लिखी जाएगी। यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एक अपडेट एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ पर होगी। जैसे कि फॉर लूप के अंदर आपकी तीन एक्सप्रेशन थी, एक कंडीशन की थी, कंडीशन आपकी यहाँ पर आ गई है। एक आपकी अपडेशन थी, अपडेशन आपकी बॉडी के अंदर आ गया। एक थी आपकी इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन के लिए आप व्हाइल लूप से पहले इनिशियलाइज कर सकते हैं अपने उस वेरिएबल को। तो यहाँ लिख दीजिए आप इनिशियलाइज। तो सबसे पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा आपका वेरिएबल और व्हाइल लूप को यूज करने से पहले। और ये कंडीशन डिसाइड करेगी आपकी जो बॉडी है व्हाइल लूप की वो कितनी बार और कब तक चलेगी। और व्हाइल लूप की जो बॉडी है उसके अंदर आप अपडेट एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। अब ये किस प्रकार से काम करता है वह हम समझते हैं एक फ्लो चार्ट की मदद से। देखिए, फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले व्हाइल लूप की कंडीशन चेक करने से पहले आपको करना पड़ता है इनिशियलाइज। तो यहाँ पर आएगा आपका इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज करने के बाद आप व्हाइल लूप की कंडीशन के अंदर जाएंगे, तो यानी कि इनिशियलाइजेशन के बाद आएगा आपका व्हाइल की कंडीशन। तो यहाँ पर आ गई आपकी कंडीशन, या फिर आप बोल सकते हैं व्हाइल लूप। अब कंडीशन आपकी ये तो ट्रू रिटर्न करती है या फिर फॉल्स रिटर्न करती है। तो देखिए, यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपका ये फॉल्स रिटर्न हुआ और यहाँ पर आप मान लीजिए आपके लिए ट्रू रिटर्न हुआ। अगर ट्रू रिटर्न होता है तो व्हाइल लूप की जो बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर व्हाइल लूप की बॉडी, कंडीशन ट्रू होने के बाद व्हाइल लूप की जो बॉडी होगी वो पूरी एग्जीक्यूट होगी। उसके अंदर आपके स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, उसके अंदर आपके अपडेट स्टेटमेंट भी होगी। अपडेट स्टेटमेंट होता है जैसे कि आपका i++ by++, ये वाली कंडीशन से हो सकती है। और जैसे ही आपका व्हाइल लूप की पूरी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये आपका फ्लो वापस से जाएगा कंडीशन के पास, दोबारा से कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर फिर से ट्रू हो जाती है तो वापस आपकी पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होकर दोबारा कंडीशन चेक करेगी। ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो आपका जो लूप है वो उसका बॉडी से बाहर चला जाएगा, यानी कि बॉडी अब एग्जीक्यूट नहीं होगी और जो आपका फ्लो है वो लूप से बाहर चला जाएगा, यानी कि एग्जिट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एंड ऑफ लूप। तो दोस्तों, ये है आपका व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट। तो इस प्रकार से ये फ्लो करता है आपके प्रोग्राम के अंदर। अभी हम एक प्रोग्राम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है, तो एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर देते हैं, इसका नाम आई रख देते हैं और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं आई नाम के वेरिएबल को, जिसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं, असाइन कर देते हैं 0 वैल्यू इसके अंदर। तो हमारे यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो गया। मैं कमेंट लिख देता हूँ इसके आगे। तो पहला स्टेप हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ, इनिशियलाइज हमने कर दिया। देन हमें व्हाइल लूप लिखना है, यानी कि ये कीवर्ड है और इसको पैरेंथेसिस के अंदर हमें कंडीशन लिखनी पड़ती है। तो हम कंडीशन दे सकते हैं जब तक आई जो है हमारा वो छोटा है 5 से, तब तक हमारा ये लूप चले, यानी कि i is less than to 5। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक हमारी बॉडी चले। तो व्हाइल लूप की बॉडी हम कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट कर देते हैं और इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर कितनी भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर अपडेट भी कराना है, यानी कि i की वैल्यू जो 0 है वो हमें 1 भी बढ़ानी है, 2 भी करानी है, 3 भी करानी है, 4 भी करानी है और 5 भी करानी है। जैसे ही 5 हो जाएगी कंडीशन हालांकि फॉल्स हो जाएगी, पर हमें i को बढ़ाना है। तो i को बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हैं i के अंदर असाइन कर सकते हैं i+1 को, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि i++, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर आ गया आपका वो
अपडेशन। तो सबसे पहले हमारा इनिशियलाइज हो गया, ये हमारी इनिशियलाइजेशन। वाइल लूप हमने लिखा, इसकी कंडीशन हमारी ये आ गई। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, वाइल लूप की बॉडी के अंदर हमारा यहाँ पर अपडेशन वाली जो स्टेटमेंट थी वो भी आ गई। अब जब तक आई की वैल्यू आपकी 0 है, यानी कि 0 इज लेस देन टू 5, कंडीशन ट्रू होगी, बॉडी चलेगी। देन आपका नीचे वाइल की बॉडी में आई प्लस होगा, तो यानी कि 1 हो जाएगी। 1 इज लेस देन टू 5, कंडीशन फिर से ट्रू होगी। 2 इज लेस देन टू 5, कंडीशन ट्रू। 3 कंडीशन फिर से ट्रू। 4 कंडीशन फिर से ट्रू। तो यानी कि ये 5 बार आपका लूप चलेगा टोटल। जैसे ही आपका आई बढ़कर इस बार 5 इज लेस देन टू 5 हो जाएगा, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 5 कभी भी छोटा नहीं होता है 5 के, बल्कि बराबर होता है। तो कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो ये वाली जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि जो वाइल लूप लिखा हुआ है ये आपका पूरे का पूरे 5 बार प्रिंट होगा। तो यहाँ पर जब मैंने रन किया तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे सामने 5 बार वाइल लूप लिखा हुआ आ गया, 1 2 3 4 5, यानी कि जैसा हमने समझा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डू वाइल लूप, उसका सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और एक एग्जाम्पल। अगर ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।